लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा भीषण युद्ध चला। अंत में मेघनाद मारा गया। रावण जो अब तक घमंड में चूर था, रामसेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाई अहि रावण और मही रावण की याद दिलाई। रावण यह भली भांति जानता था कि अहि रावण और मही रावण तंत्र मंत्र के महापंडित और मां कामाक्षी के परम भक्त है। रावण ने उन्हें बुलाने को कहा कि वह अपने छल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहि रावण और मही रावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसकी जिम्मेदारी परमवीर हनुमान जी को सौंप दी। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकते थे। अहि रावण और मही रावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। मही रावण विभीषण का रूप धारण कर कुटिया में घुस गया। राम एवं लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर निकल गए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घटना घट चुकी है। विभीषण को मही रावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण के प्राण की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को मही रावण के बारे में बताते हुए कहा कि वो इसका पीछा करे। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और फिर पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप में ढरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बात करते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहि रावण और मही रावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे। कबूतर की बातों से ही बजरंग बली को पता चल गया कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का। उसने हनुमान जी को रोक लिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि तुम मुझे परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में युद्ध हुआ। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे टिक न सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रुके। हनुमान जी ने उनसे परिचय देने को कहा। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकर ध्वज है। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। फिर मकर ध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे, तब उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकर ध्वज को बताया कि वो ही हनुमान है। मकर ध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकर ध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी मंदिर में जाकर बैठ जाएं। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धारण किया और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम और लक्ष्मण की बलि चाहती है? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहि रावण और मही रावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त है, पर अधर्मी और अत्याचारी भी है। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और स्थान पर। माँ ने कहा, यह दीप अहि रावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे तो उसका अंत निश्चित है। अहि रावण और मही रावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। जब अहि रावण और मही रावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा,
हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ, आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। राम लक्ष्मण बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहिरावण उस कन्या को हर लाया था। वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार के उसके साथ है। वह अहिरावण के राज जानती है। आप उसके पास जाए और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। तब नागकन्या ने मृत्यु का भेद बता दिया और फिर हनुमान जी वापस लौट गए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब 5 दीप को एक साथ बुझाएंगे तभी उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उसके बाद हनुमान जी ने अपने 5 मुख द्वारा एक साथ 5 दीपक बुझा दिए। इस तरह हनुमान के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। राम लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुहेल पर्वत पर लौट आए और अंत में रावण का वध कर दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।